बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मुज़म्मिल वॉइस ऑफिशियल में खुशामदीद। मैं कब किसी पे तनकीद करता हूँ, मैं कब किसी को बुरा कहता हूँ। ये माशरा अब जहालत की इस दलदल में जा फंसा है कि यहाँ से निकलना अब नामुमकिन है। अब ये सोचना भी बेवकूफ़ी है कि इस रियासत के लोग अब इंसानियत पे वापस लौट सकें। हाँ, चंद गिने चुने लोग हैं जिनको अल्लाह ताला याद करता है, जब कोई जिनको इंसानियत याद है। बाकी हर शख्स दरिंदगी की हर हद पार कर चुका है। बस मौका मिलने की देर है, दरिंदगी एक पल में सामने आ जाती है। देखना एक छोटी सी कहानी जो हकीकत है, पढ़ो और हो सके तो इंसानियत पर ढो लिया जाए। अम्मी, स्कूल जाती हूँ तो बहुत सर्दी लगती है, मुझे जर्सी ला दो ना। स्कूल वाली चादर भी सुर्ख रंग की है, वो भी ला दो ना। माँ ने बेटी की तरफ देखा। मेरी ती ला दूंगी अगले हफ्ते, जा नमाज पढ़ ले जाकर। सैयदा भी 14 साल की थी। इसे नाते पढ़ने का बहुत शौक था। इसकी आवाज में एक शीरी थी। बाप मर चुका था, घर में 3 बहनें और एक 4 साल का भाई था। घर का खर्च माँ चला रही थी, कभी लोगों की गालियां सुनकर तो कभी जमाने की सर्द हवा में चलकर, कभी लोगों के बाथरूम साफ करके वो अपनी बेटियों को पढ़ा भी रही थी। सैयदा के स्कूल की चादर फट चुकी थी, जर्सी तो थी नहीं। अब स्कूल टीचर रोजाना बेइज्जत करती, बातें सुनाती। सैयदा का खुद भी सर्दी उसको लगती थी ना। वो कांपते हुए अम्मी के पास जाती, अम्मी जी मुझे ला देना चादर, देखो मुझे बुखार भी हो गया है सर्दी से। माँ कह नहीं पा रही थी, दिल फट सा गया था। अच्छा इधर आ मेरी गोद में। माँ ने आगोश में लिया। मेरी ती को बुखार हो गया है तो मैं भी कहवा बनाकर देती हूँ अपनी ती रानी को, ठीक हो जाती है, और चादर में कल लाकर दे दूंगी। सैयदा अम्मी की बाहों में सो गई। इसे सुकून मिला हो जैसे। माँ सोच में गुम थी, थक गई हूँ लड़ते लड़ते जमाने से, बच्चों का पेट पालते पालते हलकान हो चुकी हूँ। अब कहाँ से लाकर दूं चादर इसे। अब तो कोई मोहल्ले वाला मुझसे कपड़े भी सिलाई नहीं करवाता। कहते हैं मैं नए डिजाइन के कपड़े नहीं सिलाई कर सकती। 300 रुपए है, इसे चादर लूंगी, रोटी पूरी करूं बच्चों की, क्या करूं। कोई मदद भी तो नहीं करता। दिमाग में न जाने कितनी परेशानियां थी, न जाने कितने सवालात थे, न जाने कितने शिकवे थे, न जाने कितनी बेबसी थी, न जाने कितने दर्द थे। सैयदा के माथे को चूमा। अल्लाह मेरी बेटियों के नसीब अच्छे करना। डॉक्टर बनना चाहती है, लेकिन मैं तो ब्याह दूंगी जल्दी ही उसको, अपने घरों की हो जाए मेरे जीते जी। मेरी सांसों का क्या भरोसा है भला। हाय। माँ रात भर सोचती रही, कल इसे कहाँ से चादर लाकर दूंगी स्कूल की। चलो किसी दुकान वाले की मेहनत ही कर लूंगी, हो सकता है किसी को तरस आ जाए। सईदा स्कूल से आई। अम्मी मेरी चादर नीना लेकर आई है। माँ मुस्कुराई। खाना खा ले, चल मेरे साथ बाजार, तुझे ले देती हूँ चादर। सैयदा बहुत खुश थी, खुशी से भूख में मिट गई। अम्मी आकर खाऊंगी खाना, चलो पहले चादर ला कर दो मुझे। माँ प्यार से बोली, अरे कुछ खा तो लो। सैयदा ने जल्दी से मुंह हाथ धोया, फटा सा दुपट्टा ओढ़ा। चल अम्मी अब जल्दी से। रास्ते में सैयदा को मोहल्ले की क्लास वालों मिली। सैयदा जल्दी से आगे बढ़ी, से कहने लगी, मैं भी कल नई चादर लेकर आऊंगी स्कूल, तुमको दिखाऊंगी, मेरी अम्मी मुझे लेकर देगी। एक दुकान पर पहुंचे, दुकान वाले से पूछा, ये चादर भाई दिखाना। सईदा की आंखों में खुशी की चमक थी, वो तो बस चादर को ओढ़ लेना चाहती थी। बार बार चादर को हाथ लगाती माँ ने कहा, लेकर दिखाए ऊपर जरा। सईदा ने मुस्कुराते हुए ओढ़ी। हाय माँ सदकी। माँ ने पूछा, भाई साहब कितने की है। दुकानदार, बीबी 1400 की है। माँ, भाई कोई खुदा का खौफ करो, मुनासिब दाम बताओ। दुकानदार, बीबी तुम्हारे लिए 1380 की लेनी है तो बताओ, इससे 1 रुपया कम नहीं होगा। माँ ने अपनी मुट्ठी में देखा, सिर्फ 300 रुपए थे। सैयदा की तरफ देखा, फिर बोली, भाई मेरे पास 300 हैं। दुकानदार ने हाथ से चादर छीनी। और जा बीबी, निकल यहाँ से। सईदा चादर की जानिब देख रही थी, एक हाथ से सर में खुजा रही थी। माँ प्यार से बोली, चलती दूसरी दुकान पे चलते हैं, ये तो लूट रहा है। सईदा बोली, अम्मी जब मैंने चादर ओढ़ी थी ना, मुझे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगी, ले दो ना वही वाली। माँ मुस्कुराई, दूसरी दुकान से ले लेती हूँ। दूसरी दुकान पे गए। भाई बच्ची के लिए स्कूल की चादर दिखाना, लाल रंग की। दुकानदार ने चादर सामने रखी। कौन सी लेनी है देखो। माँ आहिस्ता से बोली, भाई मैं गरीब औरत हूँ, मेरी बच्ची के लिए लेनी है, मेरे पास पैसे नहीं है। दुकानदार बोला, बीबी जा दिमाग ना खराब कर, पैसे नहीं है तो मैं क्या करूँ। सईदा अपनी मोज में एक चादर उठाई, ऊपर ओढ़ी, दुकान में लगे आईने में खड़ी खुद को देखने लगी। दुकान के बाहर पकौड़ों की दुकान थी। सईदा को भूख भी लगी थी। इसके पास 10 रुपए थे। माँ दुकानदार से बहस कर रही थी। सईदा दुकान से बाहर निकल गई। वो पकौड़ों को देख रही थी। अभी वो दुकान से बाहर निकली थी कि दुकानदार ने आवाज दी, ओए जरा रुक, इधर आ, कहाँ लेकर जा रही है चादर। दुकानदार जल्दी से बाहर आया। सईदा को बालों से पकड़ा। अच्छा, मुझे बातों में लगाकर बेटी को चोरी करवा कर भेज रही थी। सईदा रोने लगी, चाचू मेरे बाल छोड़ दो, मैंने क्या किया है। माँ आगे बढ़ी, छोड़ मेरी बच्ची को। साथ की दुकान वाले शोर सुनकर आगे, कैसा शोर है।
दुकानदार बोला, ये कपड़े चोरी करके भाग रही थी। एक शोर शराबा हो गया। पकड़ो इनको, नंगा करो, इबरत का निशान बनाओ। माँ चीखने लगी, मेरी सैयदा को छोड़ दो। और फिर ईमानदार लोग आगे बढ़े। 14 साल की सैयदा को थप्पड़ मारने लगे। माँ का दुपट्टा खींच लिया, सैयदा की कमीज फाड़ दी। दोनों माँ बेटी को नंगा कर दिया। इतना मारा, सैयदा बेहोश हो गई। माँ वास्ते देती रही, मेरी सैयदा को छोड़ दो, इसने कुछ नहीं किया। सैयदा तो जानती भी नहीं थी कि इसने क्या गुनाह किया है। सैयदा को होश आया, लिबास तन से जुदा था। वो माँ के पीछे छुपने की कोशिश करने लगी। अम्मी, मुझे नहीं चाहिए चादर, मुझे घर ले चलो। अम्मी, मुझे बहुत मारा इन गंदे लोगों ने। एक हाजी साहब बोले, ऐसी बदबख्त औरतों को जिंदा जला देना चाहिए। सैयदा नंगे बदन से माँ के आगोश में छुप जाना चाहती थी। फिर कुछ औरतें आगे बढ़ी। इन्होंने तरले मिन्नतें की, माँ बेटी को छुड़ाया। फटे से कपड़े पहने घर को चल दिए। सैयदा के हाथ में भी 10 रुपए थे। इसका जिस्म कांप रहा था। माँ का हाथ दोनों हाथों से पकड़ा हुआ था। अम्मी, मैंने स्कूल नहीं जाना अब। माँ रो रही थी। पल भर में माशरे ने मेरी शहजादी की इज्जत को पामाल कर दिया। सैयदा घर गई, खामोश थी। इसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ इसके साथ। वो खामोश बैठी थी। छोटी सी बच्ची तो थी। फिर खिलौने लिए, खिलौने खेलने लगी, खुद से बातें करने लगी। अब्बू होते तो खुद लाकर देते चादर। गंदे लोग मुझे मारते भी ना। अम्मी को मारा है। अम्मी के पास गई, अम्मी के चेहरे की जानिब देखा। अम्मी, तू क्यों रो रही है? जब मैं डॉक्टर बनूंगी ना, देखना सब कुछ खुद ले लिया करूंगी, बहुत पैसा कमाऊंगी। माँ फूट फूट कर रोने लगी, बेटी को सीने से लगाकर। हाय, ये गुर्बत, बेबसी की क्या सितम नहीं गुजरते। मैं कुछ नहीं कहना चाहती अब इस मुआशरे के बारे में। बस हो सके तो अगर थोड़ी सी इंसानियत जिंदा आप लोगों में तो अपने इर्द गिर्द देख लेना। किसी की बेटी अगर फटे पुराने कपड़े पहने, इसकी सर्दी में स्कूल जा रही हो, तो अपने बर्गर पिज्जे के पैसों से इसे एक जोड़ा खरीद कर दे देना। किसी की मदद कर देना, किसी को खुशियों के 2 पल देना, किसी सैयदा के सर पर शफकत का हाथ रखना। जानता हूँ फारिस को पढ़ोगे, एक तहरीर समझ कर एक लम्हे के लिए सोचोगे, फिर आगे बढ़ जाओगे। दुआ करता हूँ कि किसी एक ने भी अगर इसकी मदद कर दी तो मेरे अल्फाज रायगा नहीं जाएंगे।